प्रशिक्षण के दूसरे दिन अपन आज और नए प्रयोग करके देखेंगे। आइए देखिए, अम्ल, क्षार, लवण की पहचान। अम्ल किसे कहेंगे? नींबू आपने टेस्ट किया है, टमाटर, इमली, ये सब स्वाद में कैसे हैं? खट्टे। इनका खट्टापन क्यों है? इनमें उपस्थित अम्ल के कारण। अम्ल की पहचान किस प्रकार से करेंगे? तो उसके लिए नीला लिटमस पत्र, किस तरह का होता है नीला लिटमस पत्र? इस तरह के पैकेट आते हैं, उसमें से मैंने एक आपके सैंपल के लिए निकाला है। ये नीला लिटमस पत्र, कोई भी जो विलयन आपको टेस्ट करना है कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है, तो अगर वो अम्लीय होगा तो ये नीला लिटमस किस में परिवर्तित हो जाएगा? लाल में। इसको अपन एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। इसके अपन ने एक स्ट्रिप जो है वो फाड़ ली। इसमें मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया हुआ है, ये बोतल आपके सामने रखी हुई है सल्फ्यूरिक अम्ल की। जैसे ही इसके अंदर इसको अपन डुबोते हैं, ये जो है वो लाल रंग में परिवर्तित हो गया है। जब आप अम्ल से काम करें बच्चों के सम्मुख तो सावधानी पूर्वक करें। जहां जहां अम्ल लगा था वहां से कैसा हो गया? ये लाल रंग का। इससे क्या सिद्ध होता है कि दिया हुआ विलयन कैसा है? अम्लीय। इसी क्रम में एक प्रयोग और करके देखा जा सकता है। नींबू आपके सामने है, और ये नीला लिटमस कैसा हो गया? लाल रंग का। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। अब बच्चे को आपको रटाने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। दिया हुआ विलयन यदि अम्लीय है तो नीला लिटमस कैसा हो जाएगा? लाल। जैसे मैंने आपके सामने नींबू लेके किया है, वैसे आप टमाटर या इमली लेकर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब बात आती है क्षार की। क्षार जैसे कि NaOH, CaOH होल ट्वाइस, ये सभी इनके सूत्र हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। साबुन का जो स्वाद है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। दिया हुआ विलयन क्षारीय है या नहीं, इसके लिए हम लाल लिटमस का प्रयोग करते हैं। लाल लिटमस क्षारीय विलयन में किस रंग में हो जाता है परिवर्तित? नीले रंग में। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके सम्मुख है। इसको मैंने परख नली में डाला, ऊपर से पानी डाला और हिलाया। इसमें आप एक बात को और अनुभव करेंगे कि इस दौरान परख नली गर्म हो जाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें जब आप कोई पदार्थ मिला रहे हैं और उसमें उबार से ऊष्मा जो है वो निकल रही है, वो है ऊष्माक्षेपी। इसका दैनिक उदाहरण है कली। जब अपन भिगोते हैं दिवाली पे, पहले के टाइम में जब कली भिगोया जाती थी मटकी के अंदर, तो वो बुदबुदाहट के साथ में उसको बाहर फेंकती थी और जो तापमान था उस मटकी का वो यकायक बढ़ जाता था। अब इसका हमें टेस्ट करना है कि दिया हुआ विलयन जो है वो क्षारीय है कि नहीं। इसके लिए हमें कौन सा लिटमस पत्र इस्तेमाल करना है? वो है लाल लिटमस। ये आपकी पैकिंग है, इसके लिए मैंने एक स्ट्रिप बाहर निकाली हुई है। ये लाल लिटमस, और ये किस में परिवर्तित हो गया? नीले रंग में। इससे क्या प्रूव हो गया कि लाल लिटमस जो है वो क्षारीय विलयन की उपस्थिति में नीले में परिवर्तित हो जाता है। दैनिक उदाहरण को इसको यदि हम देखें तो साबुन का प्रयोग कर सकते हैं आप। आपके सामने मैंने इसमें साबुन ली हुई है, और ये साबुन के कांटेक्ट में आते ही, ये संपर्क में आते ही कैसा हो गया? ये नीले रंग का। तो साबुन भी क्या है? एक क्षारीय विलयन। अब आपके प्रयोग ये तो था अम्लीय का पहचान, क्षारीयता की पहचान। इसी प्रकार से जब आप अम्ल और क्षार को मिलाएंगे
तो जैसे कि आपके सामने एक मैं समीकरण लिख के दिखाती हूँ। हमने अम्ल लिया H2SO4 और उसमें हमने क्षार मिलाया NaOH। तो इस अभिक्रिया में Na2SO4 प्लस H2O। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं अपन HCl प्लस NaOH। समीकरण बन गई NaCl प्लस पानी। ये H2SO4 या HCl जो है वो नीले लिटमस को तो लाल में बदल देंगे, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, वो लाल लिटमस को नीले में बदल देंगे। किंतु ये बनने वाला नमक, यहाँ पर किसी भी प्रकार का लवण हो सकता है, वो लिटमस के प्रति उदासीन रहेगा। इसको प्रयोग को अपन करके देखते हैं। ये आपके सामने मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था पहले, इसमें कुछ बूंदें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल की डालते हैं। सावधानी पूर्वक काम करें। अम्ल जो है ये बुदबुदाहट के साथ में ये इसमें से गैस निष्कासित हुई। थोड़ी देर बाद में ही, क्योंकि H2SO4 था तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस निष्कासित हुई है, और अपन इसमें अब लिटमस का प्रयोग करके देखते हैं। तो ना तो ये लाल लिटमस को नीले में, ना नीले को लाल में परिवर्तित करेगा। जब तक इसमें गैस की बुदबुदाहट हो रही है, इसके साथ कोई किसी प्रकार का आप इसको छेड़े नहीं। पूरा उदासीन होने के बाद में ही अभी भी इस परख नली का तापमान कैसा है, ज़्यादा है। ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी। जब किसी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निष्कासित की जाती है तो वो कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। इसके विपरीत इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इसी प्रकार से लाल लिटमस भी जो है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इससे सिद्ध होता है कि जो लवण बना है वो कैसा है, उदासीन। इसी टॉपिक में अपन आगे जो टॉपिक ले सकते हैं वो है पीएच स्केल। पीएच पैमाना क्या है, पीएच का पूरा नाम है पोटेंस हाइड्रोजन, यानी कि दिए हुए विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या कंसंट्रेशन कितनी है, उसको नापने के लिए एक पैमाना है, उसको हम पीएच स्केल कहते हैं। इसका पैमाने का सबसे छोटा अंक है 0, सबसे बड़ा है 14। 7 है इसका उदासीन बिंदु, यानी कि उदासीन बिंदु का पूरे संसार में एक ही उदाहरण है, वो है आसुत जल। ये लिटमस के प्रति कोई परीक्षण नहीं देता है, और इसकी उदासीन मतलब ना तो ये अम्लीय है ना ये क्षारीय है। इससे जस्ट एक 6.9 से लेके 0.1 तक जो है वो कैसे हैं, अम्लीय। जैसे जैसे अपन 0 की तरफ आते हैं अम्लीयता बढ़ती है। कहने का मतलब 2 विलयन है आपके पास में, एक है 6.9 पीएच वाला और एक है 0.1 वाला। तो ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा, 0.1 वाला, जबकि 6.9 वाला 0.1 के मुकाबले कम अम्लीय है। इसी प्रकार से क्षारीयता देखते हैं। 7.1 से लेकर के 14 तक जो पैमाना है वो क्षारीयता का पैमाना है। इसमें जैसे जैसे हम 14 की तरफ बढ़ते हैं क्षारीयता जो है वो बढ़ती है। उदाहरण के लिए यही ले लीजिए 7.1 और 14। जो 14 वाला है वो सर्वाधिक कैसा है, क्षारीय, जबकि 7.1 वाला इसके तुलना में काफी कम क्षारीय है। तो इस प्रकार से दैनिक जीवन से संबंधित कुछ उदाहरण हम लोग करके दिखा सकते हैं, जिसके द्वारा बच्चे जो इन प्रयोगों के माध्यम से सीखेंगे वो चिरस्थायी ज्ञान होगा, उनको रटने की जरूरत नहीं है। और यही क्रम जब आगे बढ़ता जाएगा 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, तो ये उनके लिए नींव की ईंट होगी। उम्मीद है आप सभी इस प्रयोग को भी अपने बच्चों के साथ में करके दिखाएंगे।